नावेद शिकोह जी, आपसे बात शुरू करूंगा। दो मसले हैं। एक तो कल आपने सांसद घोषित कर दिया चौराहे पर, गुदौलिया में खड़े होके। हो सकता है परसों मन में आ जाए, मन की मौज है, मुख्यमंत्री घोषित कर दे किसी को, तब क्या होगा? डबल ढोल वाले बुला के और 50 किलो लड्डू बांट दें। यहां तो 2-4 डब्बा मिठाई के थे, तो सांसद घोषित किया। और मान लो ज्यादा मिठाई मंगा लें, ज्यादा ढोल वाले मंगा लें, तो किसी को मुख्यमंत्री भी घोषित कर सकते हैं। और बड़ा जलसा हो तो प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं किसी को सड़क पर। नहीं, एक तो ये समझना है। दूसरा, समाजवादी पार्टी की सारी राजनीतिक संकल्पना नख से शिख तक पीडीए के इर्द गिर्द है। उसी पीडीए का एक बड़ा चेहरा, चायल की विधायक पूजा पाल, आज हटा दी गई पार्टी से। और दस्तखत भी ये नहीं कि राम गोपाल जी से करा दे या किसी विश्वनाथ या वो उनसे पाल साहब से करा देते ना। अखिलेश जी ने खुद दस्तखत किया, बोले हटाओ इनको सब पदों से। बोले वजह क्या? बोले भाई इन्होंने योगी की तारीफ कर दी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब पीडीए और पूजा पाल का निष्कासन दोनों एक साथ तो चलना मुश्किल है फिर नावेद शिकोह। जी, मैं अभी 1 घंटे पहले विधानसभा में था, संपन्न हुई और उसके बाद पूजा जी से भी मुलाकात हुई। पूजा पाल जी ने अपना बयान तमाम मीडिया को दिया। एक चीज निकल के आई, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, उस बात को मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। सीज फायर पर विवाद हुआ, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, तमाम अलग अलग विचार हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का पूरे देश ने तारीफ की, इसको स्वीकार किया, इसकी प्रशंसा की, विपक्ष ने भी, पक्ष ने भी, दुनिया ने भी, भारत ने भी, कि मोदी ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो स्वागत योग्य था, साहस योग्य था, और भारत को उस ऑपरेशन सिंदूर पर नाज है। राज साहब बैठे हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया, कांग्रेस ने, विपक्ष ने, सब ने स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर बड़ा मानवीय था। हमें अपनी बहनों, अपनी बेटियों के सिंदूर की लाज रखनी है। हमें किसी सिंदूर को उजाड़ने वाले को हम माफ नहीं करेंगे। हम गांधी के देश हैं, हम बुद्ध के देश हैं, लेकिन अपनी बहनों के सिंदूर को उजाड़ने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैसेज था ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी का। लेकिन पहला ऑपरेशन सिंदूर योगी ने किया था, दूसरा मोदी ने किया। मोदी ने पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था, और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ देते थे। और मैं उस दिन भी विधानसभा में था जब उन्होंने संकल्प लिया था कि उत्तर प्रदेश के उन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे जो हमारी माय बहनों के सिंदूर उजाड़ देते हैं। पाल को बड़ी तसल्ली हुई होगी वो सुन के, और मिट्टी में जब मिले तो खुशी था उस महिला का, एक पीड़ित महिला का, एक पिछड़ी हुई समाज की महिला का, उस महिला का जिसने पॉलिटिकल अपना एक नाम बनाया। और पीडीए का भी मकसद बहुत अच्छा, पिछड़ों को आगे बढ़ाना। हमारे भारत की राजनीति का रुख जो है वो भी बहुत अच्छा है, महिलाओं को आगे बढ़ाना, पीड़ितों को न्याय देना। यहां पर योगी आदित्यनाथ ने अगर न्याय दिया था ऑपरेशन सिंदूर करके, विधानसभा में संकल्प लेके, और उसको पूरे तरीके से अमल में लाए, तो पूजा पाल जी ने तारीफ कर दी। वो भले ही समाजवादी पार्टी की थी, आलोचना भी करती रही विपक्ष की नेत्री होने के नाते सत्ता पक्ष की, लेकिन इस बिंदु पर क्यों नहीं तारीफ करेंगी? जिनका सिंदूर उजाड़ दिया था जिन माफियाओं ने, जब उनका बदला लिया गया, तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ के इस कदम की तारीफ तो करेंगे ही, और उस तारीफ को कौन रोक सकता है? आज अखिलेश यादव ने जो भी कदम उठाया, अखिलेश यादव जी ने, मुझे लगता है पॉलिटिकल नजरिए से बड़ा बचकाना उनका यह फैसला था। जैसे ही सत्र का समापन होता है, संपन्न होता है,
पूरे प्रदेश की मीडिया होती है और उसको मीडिया हाइप पर लेगा। टाइमिंग इतनी लाजवाब थी अखिलेश यादव जी की, अपना मतलब उस पीडीए को धूमिल करने के लिए जिन महिलाओं को पॉलिटिक्स में लाने की बात देश कर रहा है, महिलाओं के आरक्षण का बिल पास होने का सिलसिला शुरू हुआ है, जहां पर दलितों को, पिछड़ों को समाज के हाशिए से बाहर लाने की बात हो रही है, वहां पूजा पाल ने अगर उस कदम की तारीफ कर दी जिसको पूरा प्रदेश तारीफ कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये अखिलेश यादव जी ने अपना ही नुकसान किया है और इस तरह का मैसेज दे दिया कि ये कौन सा पीडी है। ठीक है, ठीक नाविद है भाई अभी रुकना होगा। अशोक यादव जी भी आ गए, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। मैं अशोक जी की ही प्रतीक्षा कर रहा था, हालांकि अशोक जी मैं आपका स्वागत एडवांस में कर चुका था पहले ही कि अशोक जी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनका स्वागत। आपको हटाना था, समझ में आती बात हम कि भाई हमारा उसूल है कि हम अपने प्रतिस्पर्धी की तारीफ नहीं सुनेंगे, सही गलत नहीं, उसकी तारीफ करोगे तो हम भगा देंगे, लठिया देंगे, मान लिया। लेकिन जो बात अभी नावेद शिको कह रहे थे मैं उससे सहमत हूं। पॉलिटिकली ये ज़्यादा समझदारी भरा कदम होता कि ये फरमान 2 महीने बाद जारी होता। तात्कालिकता से ये मैसेज गया कि इस बात से एक पिछड़े वर्ग की, जिस महिला ने अपना पति खोया, दुर्दांत आतंकियों ने इलाहाबाद की सड़क पर दौड़ा दौड़ा के जिसको हजारों राउंड गोली मारी, और जिस व्यक्ति के लिए नेताजी गए और उन्होंने कहा कि हम इसको पाक साफ घोषित करते हैं, सभा में हाथ उठवाया मुलायम सिंह जी ने, कहा अतीक और अतीक के भाई का इसमें कोई लेना देना नहीं। उस महिला ने अगर ये कह दिया कि मुझे न्याय मिला, मैं योगी जी की प्रशंसा करती हूं, तो तुरंत, और वो भी ऐसा नहीं कि राजन चौधरी की दस्तखत से काम हो जाए या प्रदेश अध्यक्ष के, अखिलेश जी ने कहा हमें लाओ, हम खुद करेंगे दस्तखत। अशोक जी, आपको नहीं लगता ये बहुत आक्रामक और एक ऐसी चीज जो आपकी पीडीए की सारी जो पॉलिटिक्स है, अभी तो आपका सारा दारोमदार एक ही चीज पर है, पीडीए, सारे अंडे एक टोकरी में है, वो टोकरी है पीडीए, उसका एक प्रोमिनेंट फेस जितनी वो पहले थी पूजा पाल, उससे ज्यादा अब हो जाएगी। अशोक जी, तात्कालिक वजह, मतलब आज मोदी, आज योगी की तारीफ की तो आज ही की आज निकालना जरूरी था क्या? जी अमिताभ जी, देखिए, किसी की तारीफ करने से पार्टी कोई डिसीजन नहीं ली है। राज्यसभा चुनाव में जब पूजा पाल समेत 7 लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी किया था, उसी समय निकालना था पार्टी को, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा नहीं, अभी रुकते हैं, देखते हैं, इन लोगों की गतिविधियों को वॉच करते हैं, फिर देखेंगे डिसीजन जैसा होगा। जिन लोगों की गतिविधियां ठीक लगी उनको पार्टी में नहीं निकाला, और जिनकी गतिविधियां खराब लगी पार्टी को और समाज को, पीडीए को, उनको निकाल दिया गया पार्टी से। आप ही बताइए, पूजा पाल आज अपने आप को कर रही है पीडीए के साथ अन्याय हुआ और हमने तारीफ कर दिया इसलिए हमको निकाल दिया गया। तो पूजा पाल को विधायक किसने बनाया था? अगर भाजपा को बड़ा सम्मान आ रहा था उनके प्रति, तो हमारा राष्ट्रीय ने कहा कि उनको 2022 में ही विधायक बना दी होती, कहीं से टिकट करके, चाहे सही टिकट देके विधायक बना दी होती पार्टी, तब हम मानते हैं पूजा पाल को सम्मान दी भाजपा ने। सम्मान तो समाजवादी पार्टी ने दिया, न सिर्फ पूजा पाल को, उसके अलावा महिलाओं को और पीड़ित समाज की महिला को सम्मान देने का काम किया। इसमें पार्टी ने तो कोई गलत काम नहीं किया ना, सम्मान देकर के उनको। अच्छा, दूसरी बात, आज जब बात हो रही है, उन्होंने कहा कि हमने तारीफ कर दिया। अरे तारीफ आप करिए, लेकिन आपने अपनी लालच के वशीभूत होकर के, अपनी ग्रीड के वशीभूत होकर के पार्टी के साथ गद्दारी किया। आपकी अंतरात्मा में जरा भी आपकी अंतरात्मा नहीं बोली, आपको धिक्कारी नहीं। अगर पूजा पाल समेत बाकी 7 लोगों को बता रहा हूं, मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह, जितने सिंह लोग हैं, जितने भी लोग, सब लोग अगर जरा भी उसमें पाल भी है, उसमें चौबे भी है, उसमें पांडे भी है, सिंह ना बोलो ना, ना वो खेल नहीं चलेगा यार, नहीं, मैं वो फाउल हो जाएगा, फाउल। अमिताभ जी, मैं ये कह रहा था, जितने भी लोग हैं जिन्होंने गद्दारी किया, इनकी अगर जरा भी मोरालिटी बची है तो पार्टी से रिजाइन करते, और रिजाइन करके खुद चुन के आते विधानसभा में, तब अंग्रेजी झाड़ते, तब नहीं दिक्कत हो। अंग्रेजी झाड़ो, आप जो झाड़ना झाड़ो,
लेकिन अपने बदौलत जनता के बीच जाओ, चुन के जाओ। आपको जो वोट मिला है ना अमिताभ जी, वो साइकिल के सिंबल पर और राष्ट्रीय ध्वज जी के नीतियों पर वोट मिला है। और हमारे टिकट पर जीत करके आप जाके अंग्रेजी बोलोगे, ये कहाँ का न्याय भाई? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH